Hello my dear students. Today we are going to learn English 2 chapter number 11 run, runs, go, goes, try, tries. My dear students, in this chapter run, go, try ये क्या है? डूइंग वर्ड्स। क्या है ये? डूइंग वर्ड्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है some doing words that refer to an action in the present take only as with a singular naming word and the pronouns he, she and it. Means जब डूइंग वर्ड के साथ सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता है या तो सिंगुलर प्रोनाउंस होता है। सिंगुलर प्रोनाउंस कौन से है? ही, सी एंड इट। ही, सी एंड इट के साथ डूइंग वर्ड्स होता है या तो सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ डूइंग वर्ड होता है। तो डूइंग वर्ड में हम क्या ऐड करेंगे? एस। क्या ऐड करेंगे? एस। तो डूइंग वर्ड प्लस एस यानी रन का क्या हो जाएगा? रन्स। गो का गोज, ट्राई, ट्राइस। इज इट क्लियर? समझ में आया? क्या होगा इसमें? डूइंग वर्ड के साथ सिंगुलर नेमिंग वर्ड होता है या तो सिंगुलर प्रोनाउंस ही, सी एंड इट होता है, तब डूइंग वर्ड में हम क्या ऐड करेंगे? एस। यानी कि रन, तो रन का हो जाएगा रन्स। गो, गोज, ट्राई, ट्राइस। नाउ सी हियर सम एग्जांपल्स। नाउ सी, स्टडी दिस टेबल, सिंगुलर वर्ड्स, डूइंग वर्ड प्लस एस। सिंगुलर वर्ड्स क्या है? अनुज, कविता, और ये थ्री क्या है? प्रोनाउंस है, ही, सी, इट। समझ में आ रहा है? ये दो नेमिंग है, ये दो नाम है। वो कैसे नाम है? सिंगुलर नेमिंग वर्ड है। क्या है? सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स। और ये थ्री क्या है? प्रोनाउंस। और वो प्रोनाउंस कैसे है? सिंगुलर प्रोनाउंस है। तो सिंगुलर प्रोनाउंस और सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ जब डूइंग वर्ड आता है तो डूइंग वर्ड में हम क्या ऐड करेंगे? एस। यानी रन का हो जाएगा रन्स। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इसका सेंटेंस क्या बनेगा? अनुज रन्स फास्ट, कविता रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, सी रन्स फास्ट, इट रन्स फास्ट। आर यू अंडरस्टूड? और है प्लूरल। नाउ देखो यहाँ पे, नोट दैट डूइंग वर्ड्स डू नॉट टेक एस with a plural naming word and the pronouns I, we, you and they। इसमें क्या है कि डूइंग वर्ड्स है वो एस नहीं लेगा। कब एस नहीं लेगा? जब डूइंग वर्ड के साथ प्लूरल नेमिंग वर्ड होता है और प्रोनाउंस आई, वी, यू एंड दे यूज़ होता है। समझ में आ रहा है? डूइंग वर्ड के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल नेमिंग वर्ड, यानी कि एक से ज़्यादा नेम होगा और प्रोनाउंस कौन से होंगे? आई, वी, यू एंड दे। ऐसे प्रोनाउंस और प्लूरल नेमिंग वर्ड्स होंगे तब डूइंग वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ये टेबल, अनुज एंड कविता, दो नेम है ना यहाँ पे। मीन्स ये क्या कैसे नेमिंग वर्ड होगी? प्लूरल नेमिंग वर्ड होगी। समझ में आ रहा है? अनुज एंड कविता यानी दो नेम है, एक से ज़्यादा। ये तो इसके साथ जो डूइंग वर्ड लगा है रन, तो रन रन ही रहेगा, रन के साथ एस ऐड नहीं होता है। तो क्या सेंटेंस बनेगा? अनुज एंड कविता रन फास्ट। इज इट क्लियर? अब ये चारों चार क्या है? प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस कैसे है? प्लूरल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे। ये आई को हम प्लूरल नहीं बोल सकते, बट आई के साथ भी डूइंग वर्ड वही रहेगा। मीन्स उसके साथ एस ऐड नहीं होता है। आई रन फास्ट, वी रन फास्ट, यू रन फास्ट, दे रन फास्ट। इज इट क्लियर? यस। तो ये यू, वी, दे, ये तीनों तीन कैसे है? प्लूरल प्रोनाउंस है, तो उसके साथ हम डूइंग वर्ड यूज़ करेंगे। तो डूइंग वर्ड्स जो है वही रहेगा, उसके पीछे हम एस ऐड
नहीं करेंगे। और जो नेमिंग वर्ड है वो नेमिंग वर्ड भी प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा नेम होता है तो भी डूइंग वर्ड में हम एस ऐड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ डूइंग वर्ड प्लस ES, डूइंग वर्ड प्लस ES. Now see here, some doing words that refer to an action in the present take ES with a singular naming word and the pronouns he, she and it. There is no change in them when they are used with plural naming word and the pronouns I, we, you and they. My dear students, बहुत सारे ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो एंड में मीन्स उसके पीछे हमें क्या ऐड करना पड़ता है? ES. बहुत सारे ऐसे डूइंग वर्ड, नॉट प्रोनाउंस बट ऐसे डूइंग वर्ड्स होते हैं जिसके पीछे हमें ES ऐड करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल सर्च, SEARCH, सर्च. तो सर्च के आगे सिंगुलर नेमिंग वर्ड या तो प्रोनाउंस ही, सी एंड इट आता है. ये सर्च के आगे सिंगुलर नेमिंग वर्ड या तो ही, सी या इट प्रोनाउंस आता है. तो इस सर्च के पीछे हम क्या ऐड करेंगे? ES. सर्चिस क्या ऐड करेंगे? ES मीन्स इट टेक्स ES. इज इट क्लियर? यस. और दूसरा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, टीच, TEACH, टीच. अब टीच के आगे कोई सिंगुलर नेम है या तो फिर प्रोनाउंस ही, सी एंड इट है. तो टीच के पीछे हम क्या ऐड करेंगे? ES, टीचिस. इज इट क्लियर? यस. अब देयर इज नो चेंज इन देम व्हेन दे आर यूज विथ प्लूरल नेमिंग वर्ड. अब ये टीच मैंने यहाँ पे लिखा था TEACH. अब टीच के आगे यहाँ पे प्लूरल नेमिंग वर्ड होता है या फिर प्रोनाउंस I, we, you एंड they होता है. तो ये टीच में कोई चेंजेस आएगा नहीं, मीन्स इसके पीछे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, टीच का टीच ही रहेगा. इज इट क्लियर? देखो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं उसके. सिंगुलर वर्ड्स अनुज, कविता, ही, सी. इज इट क्लियर? फिर इट भी होता है. यस. तो गो के पीछे क्या आया? ES, गोज़ टू स्कूल डेली. तो इसका सेंटेंस बनेगा अनुज गोज़ टू स्कूल डेली, कविता गोज़ टू स्कूल डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली, सी गोज़ टू स्कूल डेली. इज इट क्लियर? यस. अब ये प्लूरल वर्ड्स I, you एंड प्लूरल वर्ड्स. तो अनुज एंड कविता गो. देखो यहाँ पे गो के पीछे हमने ES, गोज दिया. क्यों? सिंगुलर वर्ड्स. बट इन प्लूरल वर्ड गो का गो ही रहेगा, मीन्स उसके पीछे हम कुछ ऐड नहीं करेंगे. अनुज एंड कविता गो टू स्कूल डेली, I go to school daily, we go to school daily, you go to school daily and they go to school daily. Is it clear? एक नोटिस है, देखो डूइंग वर्ड्स ऑल्सो टेक ES व्हेन पेड विथ इट. मीन्स इट होता है तब भी ES लगता है, मीन्स यहाँ पे ही, सी एंड इट. इज इट क्लियर? यस. अब है डूइंग वर्ड प्लस IES, डूइंग वर्ड प्लस IES. अब IES कब लगेगा? डूइंग वर्ड के पीछे IES कब लगेगा? तो कोई ऐसा डूइंग वर्ड है जो एंड होता है Y से. क्राई, यस. स्टडी, ट्राई. तो पीछे क्या आएगा? Y. यस. क्राई की स्पेलिंग क्या आएगी? CRY. तो ये क्राई एंड होगा Y से. यस. तो डूइंग वर्ड एंड किससे होता है? Y से. स्टडी, STUDY. यस. फिर डूइंग वर्ड है ट्राई, TRY, ट्राई. यस. फिर है FLY, फ्लाई. लास्ट में Y आया. यस. तो when we use singular words with doing words that
and with y. We replace y with I and add es. तो हम क्या करेंगे, y को निकाल के वहाँ पे क्या लगाएंगे, I, मीन्स y की जगह पे हम I लिखेंगे और पीछे क्या ऐड करेंगे, es. इज इट क्लियर? मीन्स CRY, तो y को निकाला CRI, y को निकाल के I और पीछे ऐड किया ES, तो क्या बन गया, क्राइस. इज इट क्लियर? फिर हम देखेंगे ट्राई, TRY. यस, y निकाला TRI, y की जगह पे लिखा I और ऐड करेंगे ES, तो क्या बन गया, ट्राइस. बट ये कब चेंज करना है, जब उसके साथ होगा सिंगुलर वर्ड्स. इज इट क्लियर? यस. फिर यहाँ पे है नो चेंज टेक्स्ट प्लेस व्हेन वी यूज द डूइंग वर्ड विद द प्लूरल वर्ड. समझ में आया? हम डूइंग वर्ड मीन्स वाई पीछे है तो ऐसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. कब नहीं होगा, जब उसके साथ हम यूज़ करेंगे प्लूरल वर्ड्स. इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड, अनुज ट्राइज हार्ड टू सॉल्व द सम, कविता ट्राइज हार्ड टू सॉल्व द सम, ही ट्राई हार्ड टू सॉल्व द सम, शी ट्राइज हार्ड टू सॉल्व द सम. फिर यहाँ पे है प्लूरल, देखो उसके एग्जाम्पल्स, अनुज एंड कविता प्लूरल वर्ड्स. यस, प्लूरल नेमिंग वर्ड्स है ना, दो नेम है, मोर देन वन, एक से ज़्यादा होगा तो वो बन जाएगा प्लूरल. तो यहाँ पे दो नेम है तो ट्राई का ट्राई ही रहेगा, वाई को नहीं निकालना है, आई नहीं ऐड करना है, ES भी ऐड नहीं करना है. कब? जब वो प्लूरल नेमिंग वर्ड होता है या तो प्रोनाउंस प्लूरल होता है. इज इट क्लियर? यस. तो अनुज एंड कविता ट्राई हार्ड टू सॉल्व द सम, आई ट्राई हार्ड टू सॉल्व द सम, वी ट्राई हार्ड टू सॉल्व द सम, you try hard to solve the sum and they try hard to solve the sum. is it clear? अब यहाँ पे नोटिस है, doing words also take IES when paired with it. मीन्स ये it कहाँ पे आएगा, सिंगुलर प्रोनाउंस. इज इट क्लियर? तो it है तो क्या आएगा, ट्राइज हो जाएगा. y को कट करो, I ऐड करो और लास्ट में ES. ओके, नाउ सी एक्सरसाइजेस. यहाँ पे है एक्सरसाइजेस, चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. अब यहाँ पे आपको MCQ लिखना है और जो राइट आंसर है उसके ऊपर टिक करेंगे और ब्लैंक्स में आंसर लिखेंगे. ओके. अब इसमें जो मैंने आपको आगे जो एक्सप्लेन किया वो रूल्स आपको याद रखना है कि सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स है या तो सिंगुलर प्रोनाउंस है तो SES IES लगेगा कि नहीं लगेगा. प्लूरल नेमिंग वर्ड्स है, प्लूरल प्रोनाउंस है तो IES ES लगेगा कि नहीं लगेगा, वही इसमें आपको ध्यान रखना है और सारे MCQ आपको फिलअप करनी है. इज इट क्लियर? देखो, अनन्या एंड आलिया दो नेम है यानी प्लूरल. तो प्लूरल जब होता है, प्लूरल नेमिंग वर्ड होता है तो डूइंग वर्ड एज इट इज़ रहेगा, मीन्स उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. तो क्या होगा, सिंग. अन्या एंड आलिया सिंग मेलोडियसली. इज इट क्लियर? फिर सेकेंड है, मिसेस तिवारी ब्लैंक अस म्यूजिक. मिसेस तिवारी ब्लैंक अस म्यूजिक. मिसेस तिवारी सिंगुलर एक ही है ना. यस. तो टीच के पीछे ES लगेगा, टीच के पीछे ES तो क्या आएगा, टीचिस. मिसेस तिवारी टीचिस अस म्यूजिक. इज इट क्लियर? ये प्लूरल का एक रूल्स है. इसमें भी मैंने आपको सिंगुलर और वन और मैनी सिखाया था ना, वन एंड मैनी, उसमें आता था ES कब लगेगा, जब डूइंग वर्ड के या तो कोई नेमिंग डूइंग वर्ड है उसके वो एंड किससे होगा, SH CH फिर
फिर एक्स, यस, तो उसके पीछे हम क्या ऐड करेंगे, ई एस। जो मैंने आपको वन एंड मेनी सिखाया था तब उसमें ये आया था कि नहीं, यस। ई एस किसके किसके पीछे लगेगा, यस, ई एस किसके पीछे लगेगा, एस, डबल एस, एक्स, ओ, सी एच एंड एस एच, उसके पीछे हम क्या लगाएंगे, ई एस। तो वो डूइंग वर्ड है, क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। इज इट क्लियर, यस। फिर है थर्ड नंबर, द स्कूल बेल ब्लैंक आफ्टर एवरी 45 मिनट्स। द स्कूल बेल, बेल एक ही है, यस, और बेल है वो थिंग है ना, बेल है वो क्या है, थिंग। तो थिंग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे, इट। तो इट के साथ क्या आएगा, इट के साथ जो भी डूइंग वर्ड होगा उसमें हम ऐड करेंगे एस। तो द स्कूल बेल रिंग्स आफ्टर एवरी 45 मिनट्स। इज इट क्लियर, यस। फिर आएगा 4 नंबर, द बर्ड्स। द बर्ड्स, बर्ड्स यानी प्लूरल, यस, बर्ड्स, यहाँ पे एज ऐड किया है ना, तो वो क्या हो गया, प्लूरल, यस। तो प्लूरल के साथ क्या रहेगा, फ्लाई, यस, उसके पीछे आई ई एस या तो एस या तो ई एस कुछ भी नहीं लगेगा, फ्लाई का फ्लाई ही रहेगा। द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर, सलमा ऑलवेज ब्लैंक 200 मीटर रेस। सलमा सिंगुलर एक ही है, यस, सलमा एक ही है ना, ऑलवेज विन्स, ऑलवेज विन्स द 100 मीटर रेस। 6 नंबर, अंकल कृष्णन ब्लैंक टू म्यूजिक एवरी इवनिंग। अंकल कृष्णन, अंकल कृष्णन एक ही है, सिंगुलर नेमिंग वर्ड, यस। तो लिसन के पीछे ऐड होगा लिसन्स एस टू म्यूजिक एवरी इवनिंग। ओके, फिर है complete these sentences with the correct form of the doing words in the bracket. One has been done for you. My dear students, ये एक्सरसाइजेस है, इसके पीछे भी है अभी, पर वो हम अगले लेक्चर मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आपको यहाँ तक रिवीजन करना है, कहाँ तक, ये चूज़ द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। जो मैंने आपको आगे जो एक्सप्लेन किया वो आप अच्छे से सुनना, अच्छे से रीड करना, फिर ये MCQ भी आपको फिल करना है। और आगे की जो एक्सरसाइजेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।